सुशांत सिंह का केस थोड़ा हायर फुटिंग पे है लॉ के हिसाब से। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर हो चुका है जो आदित्य ठाकरे से लेके अन्य लोगों पे। सीबीआई जब चाहे तब इसमें 302 सेक्शन लगा सकती है। हेलो गाइस, वेलकम टू चारापुना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की जो केस की हियरिंग की जो डेट है वो डेट तो सामने आ ही चुका है, यानी 6 दिसंबर जो डेट था वो डेट अभी सामने आने ही वाले हैं। और इसी के अंदर एडवोकेट नीलेश ओझा जी ने एक बहुत बड़ा बात, एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट हम लोगों के सामने रख दिया सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके। और जो सुनने के बाद आपको लगेगा कि जी हां, ये जो बात उन्होंने कहा है ये बात एकदम 100% सच बात है। हो सकता है कि जब ये केस को फाइल किया गया था तब कुछ दिक्कत हो, पर अभी नीलेश ओझा जी की जो बात है ये सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि बात जो है बात एकदम करेक्ट है। तो क्या कहा सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके, कौन सा चौंकाने वाला तथ्य हम लोगों के सामने रखा, चलिए एक बार सुन लेते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले एक मॉल में था तो एक पर्सन आ गए, बोले आप एडवोकेट नीलेश ओझा? बोले हाँ, मैंने आपको सुना है, ऐसा ऐसा वीडियो आपका इंटरव्यू देखा है। फिर एक माता जी आ गई। तो ये सब लोग बोले देखिए हम तो ऐसा समझ रहे कि हमारा ही बेटा गया है और उसके न्याय के लिए हम। ये जो बात उन्होंने कहा दोस्तों, कि उन्होंने जब एक मॉल में था तो एक माताजी आके उनसे कहा कि लगता है कि हमारी बेटा ही गया है और उनकी न्याय के लिए हम आस लगा के बैठे हैं। तो ये जो बात है, ये बात हालांकि नीलेश ओझा जी की जो बात मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं ये वो बात नहीं है, पर फिर भी उन्होंने ये जो बात कहा, इस बात के जरिए आज के दिन में ये अभी भी प्रूफ होता है कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो हम सब किसी की इमोशन थे। और लास्ट 3 साल के बाद भी, यानी 3 साल गुजर गए हैं, पर आज भी हर एक माता, हर एक बहनें उनको बेटा या फिर भाई की हैसियत से ही देखते हैं। और साथ ही साथ आज भी देश के तमाम लोग उनकी न्याय के लिए आस लगा के बैठे हैं। यानी जब भी उस माताजी ने नीलेश जी को मॉल के अंदर देखा तो डेफिनेटली उनको ये लगा कि ये व्यक्ति जो है वो सुशांत को न्याय दे सकते हैं। यानी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए दिल से कितने सारे लोग ये प्रार्थना किए हैं कि कम से कम सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दो, और 3 साल के बाद भी लोग भूले नहीं है। यह है सबसे बड़ी जीत हम लोगों के लिए। तो चलिए, जो बात मैं कह रहा था कि नीलेश जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दिया, वो बात क्या है एक बार सुन लेते हैं। आपने कहा वो सब तरफ वही भावना है समाज में। तो देखिए, एक बात ख्याल में रखिए, ये केस में सुशांत सिंह का केस थोड़ा हायर फुटिंग पे है लॉ के हिसाब से। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर हो चुका है और मैटर सीबीआई को जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। तो ये है सेकेंड पॉइंट कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में थोड़ा सा एडवांटेज ज्यादा है दिशा सालियन की केस के हिसाब से, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की केस में ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो चुका है, जो कि दिशा सालियन की केस में नहीं है। और जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत की केस में इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत ही आसान है, क्योंकि एफआईआर के अगेंस्ट पे कोई केस को इन्वेस्टिगेट करना कोई चैलेंजिंग बात नहीं है, और जो कि सुशांत सिंह राजपूत की केस के लिए लागू होते हैं। पर अल्टीमेटली सुशांत को जस्टिस देने का जो प्रक्रिया शुरू हुआ है, इस प्रक्रिया के अंदर बस और बस हम सब किसी को, जो भी लोग सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की प्रक्रिया में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जस्टिस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सैनिक है सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की इस मूवमेंट का, उन हर किसी को यह बात दिमाग में रखना होगा कि आज अगर 3 साल बाद भी एक माताजी आके ये कह सकते हैं कि सुशांत हमारा बेटा समान है और हम इंतजार कर रहे हैं उनकी जस्टिस के लिए, तो ये जो भावना है लोगों का सुशांत सिंह राजपूत के प्रति, इस भावनाओं की आदर करना चाहिए। तो नीलेश ओझा सर ने इस जगह पे जो बात कहा है वो एकदम 100% एक्यूरेट बात है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में फायदा हमें, यानी एडवांटेज हमें थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हमारे पास एक एफआईआर रजिस्टर किया हुआ है। दूसरा दूसरा इसका प्लस पॉइंट क्या है कि भले ही उन्होंने शुरू में सेक्शन 306 लगाया, पहले एफआईआर जो रजिस्टर हुआ वो अबेटमेंट टू सुसाइड का उनके माता पिता ने दिया था, लेकिन सीबीआई जब चाहे तब इसमें 302 और कितने 50 सेक्शन लगा सकती है
उसको कोई रोक नहीं है। तो ये और ये जो बात है यही है वो मेजर बात कि अगर सीबीआई ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीबीआई को लगते हैं कि इस केस में 302 एप्लीकेबल होना चाहिए, जो 306 जो कि लगाया गया था बिहार पर वो सही नहीं है, इस केस के साथ 302 सुइटेबल होते हैं। और उसी हिसाब से अगर सीबीआई के हाथ में सही प्रमाण अगर सीबीआई के हाथ तक पहुंचते हैं तो सीबीआई इस केस में 302 लगा सकते हैं। और साथ ही साथ 302 लगाने के बाद डेफिनेटली जो जो गुनेगार है, यानी अगर सीबीआई को लगता है कि आदित्य ठाकरे गुनेगार है, सूरज पंचोली गुनेगार है, डिनो मोरिया, सचिन वाजे ये लोग अगर गुनेगार है तो सब किसी को 302 के तहत फांसी की सजा सुनाया जा सकता है अदालत के जरिए। बस सीबीआई जो है वो 302 पे इन लोगों का केस दर्ज कर सकता है आराम से। यानी कहीं ना कहीं नीलेश जी ने ये हम लोगों के सामने साफ साफ रख दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में एफआईआर के जरिए कितना भी 306 का जो भी धारा लगाया गया है, इसके माध्यम से अगर जो कातिल लोग हैं वो अगर नाच कूद रहे कि चलो कम से कम हम लोगों की जान तो छूटा, पर ऐसा नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की केस में जो इन्वेस्टिगेशन आज जो सही पटरी पे आया है, उसके बाद अगर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के जरिए लगता है कि नहीं 302 सुइटेबल है तो मौत की सजा हर किसी को सुनाया जाएगा जो भी इस केस के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी जो केस है दिशा सालियान की, उसमें अभी तक एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ था, लेकिन एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे दिया गया है। आप वो एप्लीकेशन की कॉपी दिखा सकते हो डिस्प्ले पे, जिसपे कमिश्नर ने डीजीपी ने कमिश्नर को फॉरवर्ड किया और कमिश्नर ने एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई नॉर्थ को फॉरवर्ड कर दिया है कि उसमें जो आदित्य ठाकरे से लेकर अन्य लोगों पे गैंगरेप का 376 डी सेक्शन आईपीसी का, 302 बाद में फिर जो अधिकारी इन्वॉल्व है उनके ऊपर भी आईपीसी 201 200। मतलब इस जगह पे एकदम सब कुछ साफ हो गया कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में तो एफआईआर रजिस्टर था ही, तो सुशांत सिंह राजपूत की केस जैसे सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वैसे करेंगे। और अगर सीबीआई चाहते हैं तो 302 लगाएंगे। और साथ ही साथ दिशा सालियान की केस में जो एफआईआर नहीं था, तो जिसके लिए एफआईआर रजिस्टर करने की मांग किया गया है, जिसका भी कॉपी आप लोगों के सामने है। यानी सुशांत और दिशा सालियान दोनों की केस में ही ये एफआईआर, दिशा के केस में ये एफआईआर रजिस्टर करने के बाद, यानी सीबीआई जब लीगल तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके बाद, जैसे कि नीलेश सर ने कहा कि दिशा सालियान के केस में तो ऑलरेडी आदित्य ठाकरे का नाम है ही, तो इसकी मतलब क्या है कि अगर आदित्य ठाकरे का नाम दिशा की केस में भी है, सुशांत सिंह राजपूत की केस में भी है, सीबीआई के हाथ में अगर लीगल प्रूफ लग गया और साथ ही साथ नीलेश ओझा जैसे लोग अब सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर क्या आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ होने के बाद, सारे जो सर्कमस्टेंसेस है ये सब कुछ मिलाने के बाद अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमें 302 ही देगा। यानी सुशांत सिंह राजपूत की केस और दिशा सालियन की केस में जो लोग गुनहगार है सब किसी को फांसी की सजा सुनाया ही जाएगा। हो सकता है कि इस प्रक्रिया में थोड़ा दिन लेट क्यों ना हो, पर अल्टीमेटली बात तो वही है कि सबर का फल मीठा होता है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो के रिगार्डिंग आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करिएगा। जो भी आपका दिल में आते हैं आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।